अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, एक मरतबा फिर 19 रुपए के लगभग 95 पैसे यानी 20 रुपए के लगभग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इतना ही और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। एक और महंगाई की लहर आएगी और अगर आप ये देखें कि अगले चंद ही दिन बाकी रह गए, 6-7 दिन के बाद ये हुकूमत घर जाएगी और इसने इसके बाद इलेक्शन में जाना है। इस पीरियड पे ये एक मुश्किल फैसला जरूर है किसी भी हुकूमत का, जिसको बार बार हम मुश्किल फैसला कहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले ये पेट्रोल बम हुआ करता था और इस तरह के किसी भी फैसले को अगर दूसरी कोई भी सियासी जमात अपने मुखालिफ हुकूमत जमात पर खुल के तनकीद किया करती थी। आज आपको दिखाते हैं, जाहिर है यही काम पिछले 10 साल 15 साल से हम जो सियासत कर रहे हैं वो इसी तरह हो रही है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम यहां तक आए कैसे। ये ओवरनाइट हम यहां नहीं आए जहां बिजली और पेट्रोल को हमें इतना महंगा करना पड़ रहा है और IMF का इतना प्रेशर हम पर है आज के हमें ये सब चीजें महंगी करनी पड़ रही हैं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं कि वक्त पर हमने सियासी फैसले किए, ये मुश्किल फैसले नहीं किए। जब पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें महंगी करनी थी उस वक्त ये सोचा गया कि जब वोट का टाइम आएगा तो लोग नाराज होंगे, इसलिए फैसले मुश्किल नहीं करने, चलने दें ऐसे ही, देखी जाएगी, वोट तो ले लें पहले। और आज वो वक्त आ गया है कि 270-75 रुपए के करीब पेट्रोल आपका पहुंच गया है। ये सफर हमने बड़ी मुश्किल से तय किया है। पेट्रोल बम से लेकर मुश्किल फैसले, मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसले हम कर रहे हैं, ये PDM ने जो सफर तय किया जरा सुन लें। तेल और गैस आसमान से बातें कर रही हैं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। आज का ये मुश्किल फैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। मुल्क की मफाद सामने रखते हुए इस वक्त यही जरूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि प्राइस बढ़ाएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर जब ये फैसले लिए, ये सब करके दिखाया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? आज 15 माह के बाद मैं सर ऊंचा करके ये बात कर सकती हूँ कि जो फैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है। अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज जब पेट्रोल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है। शहबाज शरीफ कहता है कि जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। हमने मुश्किल फैसले जो है थोड़ी ताखीर से किए लेकिन कर लिए हैं। मजीद मुश्किल फैसले जो है वो करेंगे। 20 रुपए पेट्रोल और डीजल में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें हिला दी हैं। हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए चंद सख्त तरीन फैसले जो नागुज़ीर हो गए थे वो किए। सो ये मुश्किल फैसले हैं। पहले ये पेट्रोल बम होता था। मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक ट्वीट मेरे सामने है कि मियां साहब इस तरह के फैसलों की मुखालफत किया करते थे, अगर अपनी हुकूमत भी किया करती थी, लेकिन उस वक्त वजीर खजाना इसहाक डार नहीं, मिफ्ता इस्माइल थे। और मियां साहब ने यहां तक कह दिया था एक मीटिंग में कि मैं मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। और मीटिंग छोड़कर चले गए मियां नवाज शरीफ साहब। और आज ये महंगाई हमने देखी, जो पेट्रोल महंगा किया गया। यही हुकूमत, आपको याद होगा, एक मार्च करके इस्लामाबाद आई थी। उस वक्त भी जाहिर है IMF का प्रोग्राम था। ये सब IMF के प्रोग्राम्स की वजह से, जैसे मैंने कहा, एक हिस्टोरिकली हमने वो फैसले नहीं किए जो मईशत के लिए करने चाहिए थे। लेकिन जब पिछली हुकूमत थी उस वक्त भी एक महंगाई मार्च हुआ था इन कीमतों के खिलाफ। इस मार्च को महंगाई मार्च होगा। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। महंगाई मार्च, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए। अवामी मार्च का इब्तिदा आज से शुरू हो रहा है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके,
نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ ٹیکس کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں۔ ایک دن میں 5 روپے قدر گر رہی ہے پاکستانی روپے کی، ڈالر بڑھ رہا ہے۔ آپ کی مہنگائی دور کریں گے، آپ کی تکلیفیں دور کریں گے۔ جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل۔ بڑا منحوس فیصلے تھے، لیکن آج کل جب ڈار صاحب نے تقریر کی، آج انگریزی میں انہوں نے ساروں کو ذمہ داری کی بھاشن دیا، انہوں نے کہا بڑی ذمہ داری سے اکانومی میں بات کرنی چاہیے۔ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جب ہم پاکستان میں بیٹھ کر غیر ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے IMF کو بھی یہی آنکھیں دکھاتے تھے، مودیز کو بھی یہی آنکھیں دکھاتے تھے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا تو ڈار صاحب بڑے ریزنیبل بیان کیا دیتے رہے، کچھ عرصہ پہلے تک سنیں۔ We start being pessimist very soon. Outside country, I welcome them. But within the country, I think it's not desirable. Everybody must talk reasonably and must talk sensibly. Because when you talk of economics, when you talk of economy, when you talk of numbers, when you talk of debt, I think one has to be very careful because your little loose talk can cost the country a lot. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے، میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو پھر میں بھی فٹنگ جواب دوں گا۔ Who are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ IMF سے بھی مجھے پھڈا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ I know how to complete the program. I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو بنتے نہیں کرنی ان کی۔ میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے۔ 200 سے نیچے آئے گا۔ جب میں جہاز میں نے قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتا آ گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔